मैं एक पार्लर में काम करता था। एक दिन एक खूबसूरत भाभी पार्लर में आई। मैं उसे देखकर होश खो बैठा। मैं उनकी मालिश कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि भाभी के दोनों। मेरा नाम अरविंद है और मैं रायनगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं देखने में काफ़ी हद तक जिम जान के कारण मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज़ काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़कियां और औरतें आती रहती हैं। यह बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं पहले पार्लर में काम करता था। तभी एक लेडीज आई। उसकी उम्र 22 साल होगी और शादीशुदा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उनके फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि भाभी बताइए क्या करवाना है। वह बोली जी मुझे फेशियल करवाना है। मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उनके अपना नाम मधु बताया। मैंने कहा ठीक है मधु भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा भाभी जी आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मधु भाभी कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा मधु भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है। मधु भाभी बोली फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उनकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उनकी बॉडी से टच हो जाता था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 50 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा भाभी मेरा नाम अरविंद है। फिर वह बोली अपना नंबर दे दीजिए, मुझे अगर कोई ज़रूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मैं मधु भाभी को अपना नंबर दे दिया। 7 दिन बाद रात के करीब 7:30 बज रहे थे। मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही मधु भाभी का था। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने फ़ोन पर बात कर ली। इधर से मधु भाभी बोली अरविंद आप कहाँ हो। मैं बोला घर पे हूँ। तो भाभी बोली मेरी एक दोस्त है जिसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला भाभी मैं रात को होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा काम नहीं है। तभी मधु भाभी बोली प्लीज़ आ जाइए, बहुत अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मधु भाभी बोली आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे 2 गुना ज़्यादा दूंगी। उनके फीस दोगुनी की बात तो सुन के मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की तो बात है, ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैं सोचकर भाभी को बोला ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुंचकर मैं डोर बेल बजाई और जब गेट खोला तो सामने मधु भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। वह काली साड़ी पहनी थी। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मधु भाभी ने कहा वह जिसकी शादी है और मेकअप करना है। भाभी बोली उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आपके हाथों में तो जादू है। वह मेकअप आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कीजिएगा। वह दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोले कि उसमें कुछ कमी है। मैं पूछा आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब है। भाभी बोली आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा पहली बार का मतलब क्या, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वह बोली कि मैंने कई बार मसाज करवाई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। वह बोली कि अब तक जहाँ भी करवाई थी मैंने मसाज, वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की थी और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना की भाव तैयार हो रहे थे।
उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैं महसूस किया था। मैंने कहा, बुलाए ना जल्दी से, काम निपटा कर मुझे घर भी जाना है। भाभी बोली, उसको तो फूल से भी ज़्यादा अच्छे से सजा देना। ज़रा रुको तो आ रही है, और तब तक मुझसे बातें कर लो। चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली, क्या समस्या है? मैंने कहा, काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ, क्योंकि मैं घर पे था और गाउन दुकान में है, इसलिए नहीं जा पाया। सीधा यहीं आ गया जिससे लेट ना हो जाए। भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आप पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके, दे दीजिए। भाभी अलमारी खोली और अंदर से एक अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वह बाथरूम में चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर आई। मेरी नज़र मधु भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए थे। भाभी मेरे सामने थी और मैं बस उसे नीचे से ऊपर तक देखे जा रहा था। मैं भूल गया था कि मैं क्या करने आया था। उनकी बॉडी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललस जाग उठी। मन कर रहा था सब कुछ भूलकर एक बार बस उसको पा लूं। फिर भी मैं खुद को संभाला और मैं खुद को बोला, अरविंद, यह गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा, भाभी, यह सब गलत है। आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हो? मधु भाभी बोली, मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। यह बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने अपने घर बुला लूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लग रहा हो तो मुझे माफ़ कर दो। तभी मैंने कहा, भाभी, आप शर्मिंदा ना हो। आप जो करने जा रही हो यह गलत है और पाप भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसमें मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी, मैं यह सब कुछ नहीं कर सकता। यह सब गलत है। फिर भाभी बोली, अरविंद, मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जिसे पति के सिवाय और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, अगर कोई जान जाए इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती हैं। मधु भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानती हूँ कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला, भाभी, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश रखना यह कहाँ का इंसाफ है। हाँ, यह बात अलग होती अगर आप शादीशुदा ना होती, तब यह संभव था, मगर अभी के हालत में यह सब असंभव है। मुझे माफ़ कीजिए मधु भाभी, मैं यह सब किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। फिर मैं अपने कपड़े को चेंज किया और वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एक टक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरे मन बस भाभी के बारे में ही सोचता रहा। फिर करीब 3 बजे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह 7:15 अलार्म बजने पर मैं उठा और हर रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस बात को बीते हुए 2 महीने हो गए, पर मधु भाभी मेरे पार्लर पर उसके बाद कभी नहीं आई थी। फिर अचानक एक शाम के 6 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे सामने मधु भाभी खड़ी हैं। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वह मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, क्या बात है? इतनी रात गए आप यहाँ क्यों आई हो?
मधु भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने की 10 दिन बाद जब वह ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका कार एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट के रोन पड़ी। मैं भी उसे शांत करने लगा। उसकी पीठ खुद थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे निर्भया प्रेम नज़र आ रहा था। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, पर वह शादीशुदा है यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली है। यही सोचकर मैं हाँ में सर हिलाया और उसे गले लगा लिया। फिर थोड़े दिन बाद हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज ही हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले